हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें सेकंड चैप्टर की ये सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम लोग यूटिलिटी और यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ चुके हैं, उसकी दो अप्रोचेस पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम जब कुछ चीज़ कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उसको उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो यूटिलिटी होती है। और वो इंटैंजिबल है, मतलब हम उसे कहीं छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना। मतलब वो चीज़ है वो तो जो ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई कर रही है उसकी वांट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम धूप में दौड़ते हुए आए हैं और पानी पिया हमने, तो जो पहले ग्लास पानी से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज़ यूटिलिटी। और धीरे धीरे वो सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, दूसरा ग्लास पानी पियेंगे, तीसरा ग्लास पानी पियेंगे, तो वो यूटिलिटी घटती चली जाएगी, है ना। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या क्या है। तो हमारी 3 टाइप की यूटिलिटी है, दैट इज MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, TU टोटल यूटिलिटी और AU एवरेज यूटिलिटी। अब इन तीनों यूटिलिटीज़ को हम एक एक करके देखेंगे और फिर इनको न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे, उससे ज़्यादा हमें क्लियर होगा ये चीज़। फर्स्ट हम लोग देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, कि ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। जब एक कंज्यूमर किसी चीज़ की एडिशनल यूनिट, या एडिशनल यूनिट मतलब एडिशनल मतलब मार्जिनल को ही कहते हैं। अगर कोई एक कंज्यूमर किसी चीज़ की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है, उससे जो यूटिलिटी डिराइव होती है, मतलब जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे, वो होता है MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से एडिशनल कॉमोडिटी है, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब आगे जब मैं इसका फॉर्मूला देखूंगी तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ समझते ही हैं। इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड, मतलब एक जो एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी हमें मिली फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन और मोर यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी। मतलब पहली, दूसरी, तीसरी चीज़ें हमने जब उसे कंज्यूम करी, हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ये चीज़ आपको अभी न्यूमेरिकल में क्लियर होगी। इससे पहले हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे MU का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस ऑफ TU, मतलब डिफरेंस ऑफ टोटल यूनिट। और एक फॉर्मूला ये भी होता है TUN माइनस TUN-1। और एक होता है MU का चेंज इन TU अपॉन चेंज इन यूनिट्स, या फिर डेल्टा TU अपॉन डेल्टा आउटपुट। ओके, अभी ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट आगे जब हम नेक्स्ट अभी न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं टोटल यूटिलिटी पर, कि ये टोटल यूटिलिटी क्या होती है। जब एक कंज्यूमर किसी यूनिट को लगातार कंज्यूम करता है, तो हर अगली यूनिट को अगर हम जोड़ दें, मतलब अगर हम कोई यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और वो यूनिट्स को हम अगली यूनिट से जोड़ दें पहली यूनिट से, तो यूटिलिटी जो मिलती है उसे हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। ओके, इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी। क्लियर। अब TU का फॉर्मूला सम ऑफ MU का सम वो हो जाएगा, प्लस TU समेशन ऑफ MU। TU का एक और फॉर्मूला है एवरेज यूटिलिटी इनटू आउटपुट। ओके, अब हम देखते हैं एवरेज यूटिलिटी हमारी क्या होती है। जब एक कंज्यूमर किसी यूनिट को कंज्यूम करता है, तो औसतन उसे हर यूनिट पर कितनी यूटिलिटी मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी। जैसे आपने मीन पढ़ा होगा अपने स्टैट्स में, मीन तो पढ़ा होगा ना, हम कैसा निकालते हैं, तो वही चीज़ समझिए इसको आप। और इसका एवरेज यूटिलिटी का क्या है फॉर्मूला, TU अपॉन आउटपुट। ओके, तो ये चीज़ क्या है आपकी, आपने अभी ये तीनों पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उससे आपको ये तीनों ही क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ होती है। देखिए, जैसे ये मैंने आउटपुट है कि भाई मैंने कितनी यूनिट यहाँ पे कंज्यूम करी, तो हम ये लिख लेते हैं आउटपुट को कि 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें मैंने एक मार्जिनल यूटिलिटी एज्यूम कर ली। सपोज करिए कि हम किसी शादी में गए। अब शादी में जाने के लिए हम ऐसा थोड़ा ना करते हैं कि 2-3 दिन से भूखे रहते हैं और फिर जाके शादी में एकदम से खानों पर टूट पड़ते हैं, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन चलो खैर, हम शादी में जाते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, और जो हमारी पसंदीदा चीज़ होती है हम उसी स्टॉल पर जाते हैं और हम उसे फटाफट से खाते हैं। जब हम उसे खाते हैं तो वो पहली चीज़ जो हमने एकदम से खाई, उससे जो हमें यूटिलिटी डिराइव हुई, जो यूटिलिटी मिली, जो सेटिस्फेक्शन मिला, हमने उसको 20 मान लिया यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ खाएंगे तो उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा हमें, तो हमने इसको, इसलिए हम इसे डिक्रीज करते जा रहे हैं। 18 हो गया, फिर एक और चीज़ खाई
फिर 15 ले लिया हमने, एक और चीज़ लिया 11 ले लिया, और उससे कम 6, मतलब फिर हमारा जी धीरे धीरे भरता चला जाता है। मीन्स कि हमारी जो वांट थी वो सेटिस्फाइड होती चली जाती है। तो ये क्या निकल आया, इसका मार्जिनल यूटिलिटी निकल आया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आउटपुट हो गया, इतनी यूनिट्स हमने कंज्यूम करी और इसकी हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो ये निकल आई। अब TU कैसे आएगा, TU आएगा अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को दो यूनिट्स को ऐड कर देंगे। मैंने कहा था ना कि पहली वाली को ऐड कर देंगे उसकी ऊपर वाली से, तो उसको कहते हैं TU। तो मान लो पहली यूनिट तो 20 ही रहेगी, लेकिन दूसरी यूनिट क्या रहेगी, 20 + 18 38 हो गया। मतलब ऐसे भी प्लस कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। 20 + 18 38 हो गई सेकंड यूनिट। फिर 38 में 15 ऐड कर दो तो 53 हो गई। 53 में 11 ऐड कर दो 64 हो गई। 64 में 6 ऐड कर दो 70 हो गई। ठीक, तो ये क्या हो गई, हमारी TU निकल आया। मतलब आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हो, पहले इतना करा फिर ये करा, फिर इस तरह से इतना करा, फिर ये वाला कर लिया, है ना। इस तरह से भी ऐड कर सकते हो या इस तरह से भी ऐड कर सकते हो, एक ही बात है। अब हम आते हैं AU पर। क्लियर हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने एकदम से कंज्यूम करी, उस पहले हमारा एकदम ज़्यादा एकदम से सेटिस्फाइड करा हमने वांट, फिर धीरे धीरे कम होता चला गया। और TU का मतलब क्या होता है, टोटल कंज्यूम हमने कितना करा है। तो 20 को 18 से प्लस करा, फिर 38 आ गया, 38 को मतलब हर अगली यूनिट से हम ऐड करते चले जा रहे हैं उसको। तो ये क्या हो गया 70। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 70 ही होगी, है ना, टोटल यूनिट हमारी। अब हम आते हैं एवरेज यूनिट पर। एवरेज यूनिट मैंने आपको कहा था TU अपॉन आउटपुट होता है, फॉर्मूला भी लिखवाया है। तो TU यानी कि 20/1 20, 38/2 19, 53/3 17.3, 64/4 16, 70/9 14। तो ये क्या है, इसकी एवरेज यूटिलिटी निकल आई। अब आपको क्लियर है ये कि हमने ये कैसे निकाला। तो इस तरह से हमने अपना MU तो देख ही लिया था, TU और AU हमने निकाल लिया। क्लियर, तो ये इस तरह से हमारा डिराइव होता है, जो हमने ये तीनों चीज़ें आज पढ़ी। तो आज हमने अपने टॉपिक में टाइप ऑफ यूटिलिटी जो था वो क्लियर कर लिया, और मतलब जो पीछे लिखवाए थे फॉर्मूले उन्हीं की हेल्प से आप उसको एक बारी करके देखिए, तो आपको ये सब एकदम ईजी और क्लियर रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली चीज़ डिस्कस करेंगे। आज हम इसको यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू।